हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए पिका पाइल रीडिंग लेके आई हूँ, पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, सारा सच देखेंगे आज इस रीडिंग में। ओके, उनके मन का सारा सच। तो आपको क्या करना है, पाइल 1 और पाइल 2 दो मैंने पिक कार्ड बनाए हैं, उनका नाम का पहला अक्षर चूज करना है और उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखनी है। आपके पार्टनर का पाइल 1 में अल्फाबेट आता है या इनिशियल आता है, नाम का पहला अक्षर आता है तो देख लीजिए, या पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 को चूज कर लीजिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY। ओके, और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। ओके, तो आप देख लीजिए पाइल 1 में आपके पार्टनर का पहला अक्षर आता है या पाइल नंबर 2 में, उसे चूज कर लीजिए और उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ पाइल नंबर 1 ताकि आपको दिख जाए ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, 3 बार उनका नाम लेना है। देखते हैं क्या निकल के आता है, उनकी क्या एनर्जीज है आपके लिए। जब तक मैं सफल कर रही हूँ आपको सफलिंग पूरी देखनी है और उन पॉजिटिव रहकर उनका ध्यान करना है। पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए उनके ऊपर। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, तो कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, अभी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका, नेक्स्ट मूव अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 2 कार्ड्स और लेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है द मजिशियन। ओह माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन जो दिख रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखती है यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखता है यानी कि वृषभ और कन्या, वृषभ, कन्या, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, तो यहाँ पर एरीज, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आपके पार्टनर का जोडिक साइन नहीं आया है तो। बट आप अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ये रख सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप दोनों ही इस लव रिलेशनशिप में सेपरेशन फील कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं दुखी हो, परेशान हो एक दूसरे से अलग होकर। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो पर स्टिल सेपरेशन है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपके साथ आपको चीट किया, या फिर थर्ड पार्टी में हो सकता है इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, या कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल टूटा, आप इनसे दूर हो गए, आप दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हुए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
आप दोनों में क्लैशेस हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। बट स्टिल अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि मैं गलत था, क्योंकि एक बोझ सा, एक प्रॉब्लम, एक आपके बिना ना एक बर्डन ये फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका भी दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इनके साथ भी बिट्रेल हुआ है, जिस वजह से ये अब रियलाइज कर पा रहे हैं। देखो, जब कोई ना हमारी सिचुएशन नहीं समझ सकता या हमें नहीं समझ सकता जब तक वो चीजें हमारे साथ ना बीते। बट मुझे दिख रहा है कि इनके साथ वो चीजें बीत रही हैं, जिस वजह से ये समझ पा रहे हैं कि मैं गलत था या गलत थी। ओके, ये फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से मांग रहे हैं, या क्वेश्चन करते हैं, या फिर कोई टेक्निक्स करते हैं, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनको नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या टेक्निक्स के बारे में, बट गॉड से ये मांगते हैं आपको, क्योंकि आपके साथ ना ये फुलफिल वाला एनर्जीज मैं देख रही हूँ, पूरा होता है। सडन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और जो भी आप प्यार डिजर्व करते हो ना, आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन, एक पुल आपके साथ फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस प्यार आपसे फील करते हैं, क्योंकि आपने ना इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है, जिस वजह से ये आपसे दूर रहकर भी दूर नहीं रह पा रहे हैं। इंटेंस लव, इंटेंस केमिस्ट्री, एक ब्लेसिंग सा ये फील करते हैं। अगर जब आप इनकी लाइफ में थे ना, इनको ऐसा लगता है ब्लेस्ड था मैं या थी, क्योंकि सेपरेशन के बाद की लाइफ और सेपरेशन की पहली जो आप दोनों जब साथ थे, उन दोनों लाइफ में ना इनके बहुत अंतर था। उस समय खुशियां थी, एक अच्छा लगता था इनको, और अब सेपरेशन के बाद इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं इनको कार्मिक चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ इनके साथ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं। बेसिकली ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और सॉरी बोलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो आप ना अब थक चुके हो, इस कनेक्शन में थक चुके हो, इनके आप परेशान हो चुके लिटरली कि ये कब आएंगे, ये कब कन्फ्रंट करेंगे, इनको कब रियलाइज होगा। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अब आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि डिफरेंट, अब आप चाहते ही नहीं हो, प्यार से विश्वास उठ गया आपका, या आप चाहते ही नहीं हो कि अब ये आए। देखो, चाहते हो सकता है कि कुछ लोग चाहते भी हो, बट कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखा है आपका, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपके पास आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे। देखो, माफ करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट ये अपने पूरे दिल से रियलाइज करेंगे और ये आएंगे। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो हो रहा है, और आपकी तरफ बढ़ते हुए भी मैंने देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इन्हें ना डर लग रहा है, आपको खोने का डर लग रहा है, कहीं आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, या आप इनसे बहुत दूर ना चले जाओ, कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा भी दिखता है। जो भी इन्होंने इस कनेक्शन में इनजस्टिस किया है ना आपके साथ, क्योंकि आप ही ने इस रिश्ते में दिया है, सब कुछ दिया है, बस देते रहे, पर बदले में आपको वो चीजें नहीं मिली। इन्होंने आपको घोस्ट किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने आपसे कनेक्शन एकदम तोड़ दिया। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये फेयर करना चाहते हैं आपके साथ, अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जितना आपने इनके लिए किया है ना, अब ये उतना ही आपके लिए करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो अपने करियर पे, इंतजार प्यार आपको आज भी है इनसे, बट एक्सपेक्ट नहीं करते अब आप इनसे। आप ये चाहते हो जहां भी रहे बस खुश रहे, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा आप सोचते हो। या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से आप पूरे टूट चुके हो, बिखर चुके हो। बट मुझे यहाँ पर दिखता है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये रियलाइज करने लगे हैं कि आप कितने क्वीन हार्ट है आपका, या किंग हार्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट, आप कितने काइंड हो, आप कितने दयालु हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने इनसे कितना ट्रूली प्यार किया है, कितने लॉयल रहे, आप कितने ऑनेस्ट रहे, आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो। हर चीज ये देख रहे हैं बेसिकली। अब ना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे इतना प्यार फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों की चीज में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में चीजें सॉर्ट
हो जाएंगी, ऐसा भी ये सोचते हैं। जो भी गलतियां की है ना, अब उनको पछता रहेंगे। ओके, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। तो चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है एडवेंचर। तो अपना ये अपनी लाइफ को, ये ना बहुत बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ब्लैकनेस आ गई है। अब ये कलरफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके साथ पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, हर चीज़ आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब ये अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स क्लियरफाई कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। एग्जॉशन। देखो आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस करके, आपके साथ इन्होंने बुरा करके या आपका दिल तोड़ के, ये सब ना इनको अब रियलाइज हो रहा है। जब भी ये रियलाइज कर रहे हैं ना, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब ये परेशान हो चुके हैं। लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ तुमसे दूर रहकर, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। अब मैं दूर नहीं रहना चाहती या चाहता, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। 10 नंबर 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। 9 नंबर भी हो सकता है, मूलांक भाग्यांक, या फिर आपकी एनिवर्सरी की डेट, या फिर ब्रेकअप की डेट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, या आप कभी इनसे मिले थे इस दिन, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, तो इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, जैसे किसी ने एनर्जीज पूरी निकाल दी हो इनकी, इनको तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। यहाँ पर है सप्रेशन का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है। तो ये ना सप्रेशन का कार्ड है, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल कर रहे हैं। देखो ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दबा रहे हैं ये, जिस वजह से ओवरबर्डन हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है इनके अंदर। जैसे होता है ना ज्वालामुखी फट गया हो, जैसे ऐसा ये हो गया है। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कब तक इंसान दबा लेगा अपनी फीलिंग्स, कब तक छुपा लेगा? हो सकता है अब ये छुपा रहे हैं, इनको फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, बट बहुत जल्दी ये आपको कन्फ्रंट करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स बताइए एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? रीबर्थ। तो मुझे दिख रहा है कि अब तो यूनिवर्स ना इनको चेंज कर रही है। यूनिवर्स, गॉड कह लो, यूनिवर्स कह लो, जिन्हें भी आप मानते हो, अब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है इनका। ये ना इनका न्यू विजन आ रहा है, अब देखने का नजरिया इनका बदल रहा है। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ, टोटली डिफरेंट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? इनर वॉइस। अब ये ना अपने दिल की सुनना चाहते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है, इनके दिल इनको बोलता है कि आप कितने अच्छे हो, आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपसे दोबारा इस कनेक्शन में आया जाए, न्यू बिगनिंग की जाए, दोबारा से चीजें सही करी जाए इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। इनका दिल बोलता है, इनका दिल ना कहीं आपके लिए बहुत इमोशनल फील करता है। जो भी इन्होंने किया ना, उसका दिल से इनको बुरा लग रहा है। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत इनकी एनर्जीज खुद परेशान है आपके साथ गलत करके ना, ये भी सुकून में नहीं जी रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? साइलेंस। देख लीजिए इनका भी दिल टूटा है, और क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई किया है साइलेंस ने, तो मुझे दिख रहा है इनका भी दिल टूटा है, इनके साथ भी इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस वजह से ना इनको धक्का जैसा नहीं होता, सदमा जैसा, धक्का जैसा लग गया है, मतलब साइलेंट हो गए हैं। अब ये फील कर पा रहे हैं कि मैंने इसके साथ क्या किया था। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है? द मजिशियन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर द मजिशियन के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। पेशेंस। तो अब ना इनके अंदर पेशेंस आ रहा है, अब ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, डिवाइनिंग टाइम का, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्शन लेने से पहले ये आपको गॉड से मांग रहे हैं, अपने में काम कर रहे हैं, और अचानक आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, यानी कि थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि ये आपको अब
आपकी लाइफ ना खुशियों से भरना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो या अनमैरिड हो, या जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके लिए भी देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ, अब ये आपको खुश रखना चाहते हैं। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, ये बदल रहे हैं। ये जैसे थे ना, जो भी इन्होंने किया, हो सकता है ये अपने परिवार वालों के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, नहीं बोल पाते थे आपके लिए, या आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते थे, या फिर किसी ना किसी ने, जिनने भी इनको दूर किया है आपसे या आपको इनसे दूर किया है, तो अब उनके खिलाफ ये खड़ा होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो वो हिम्मत ला रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी इसमें देख रही हूँ गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली इनका, ये बदल रहे हैं आपके लिए। तो चलो और कुछ इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे ये, जो कह नहीं पा रहे हैं, और क्या फीलिंग्स है इनकी। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या फीलिंग्स हैं। इन माई ड्रीम आई ऑलवेज सी यू। देख लीजिए, हर रात को ये आपके सपने देखते हैं, ये आपको अपने सपनों में देखते हैं, इनको आपके सपने आते हैं, ये कहना चाहते हैं, मैं अपने सपनों में तुम्हें देखता हूं या देखती हूं। और बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर है यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। आप ना इनको समझते थे, जानते थे, इनकी दिल की बातें आप समझ लेते थे। तो ये चीज़ ये याद कर रहे हैं कि तुम मेरी दिल की बातें समझ लेती थी, कर रहे हैं ये, तुम मेरे दिल की बातें समझ लेती थी या समझ लेते थे, मेरे को डीपली जानते थे या जानती थी, ऐसा ये कुछ कहना चाहते हैं। When I am with you, I can be myself। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता था या होती थी, मैं अपने साथ होता था। तो आपने ना इनको बहुत लाइट फील कराया, हमेशा अच्छा फील कराया है। तो ये चीज़ें इनको अब याद आ रही हैं रह रह कर। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आप ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ निकालते थे, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छी चीज़ें निकालते थे। तो उन चीज़ों को ना ये अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इनकी हर छोटी छोटी एफर्ट्स में खुश हो जाते थे। मतलब जो भी ये छोटा छोटा चीज़ें करते थे ना आपके लिए, जैसे या तो आपको फ्लावर देना या आपकी केयर करना। कभी पास्ट में जब स्टार्टिंग का टाइम था आपका रिलेशनशिप का, या आपकी शादी हुई थी जब स्टार्टिंग में, तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें जब ये करते थे ना, आप कितना अप्रिशिएट करते थे, कितना खुश होते थे। तो ये चीज़ें ये याद कर रहे हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। हो सकता है इनकी वियर्ड से वियर्ड हैबिट्स, अजीब सी आदतें भी आपने बहुत अच्छे से संभाली है। तो ये चीज़ें ये याद कर रहे हैं। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। अकेले सोना बहुत इनको ऐसा लगता है कि बहुत गंदा फील होता है बेसिकली, अकेले में सोना। ये चाहते हैं आपसे शादी करना, या तो आप मैरिड हो तो आपके साथ खुश रहना, आपके साथ हंसी खुशी में रहना। अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपसे शादी करके आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना, ऐसा मैं देख रही हूँ। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो ये दिन भर आप ही के बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। बस मुझे तुम्हारा ही याद आता है, तुम्हारा ही चेहरा याद आता है, तुम ही याद आती हो। मैं तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूँ, या करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपसे। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 से। जिन लोगों ने BDFHJLNPRTVXZ चूज किया है, अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट इनिशियल अल्फाबेट का, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है पाइल नंबर 2। तो आपको अपना मन शांत करना है और 3 बार उनका नाम लेना है अपने पार्टनर का। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर है द फूल का कार्ड। ओके, यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे।
यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है द मून का कार्ड, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए, अट्रैक्ट हो गए थर्ड पार्टी में और कंफ्यूज रहे। लिटरली ये एक रोमांटिक पार्टी हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे फैमिली भी दिख रही है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी दिख रही है। आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, ऐसा दिखता है यहाँ पर। ओके, जिस वजह से आपने या तो इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और कहीं ना कहीं ये ना विक्टिम प्ले भी कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ऐसा भी आपको हो सकता है जता रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि लिटरली आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला, और जिस वजह से आप दोनों की काफ़ी लड़ाई झगड़े चले हैं, आपने बहुत हर्ट फील किया है। आपको ऐसा लगा जैसे इन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो, कुछ ऐसा कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपसे झूठ बोला, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। और ये ना आपके लिए पास में देखो एक अट्रैक्शन, पैशन, लव तो आपसे फील करते थे, ऐसा नहीं है, बट ये इतना सीरियस नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी, या फिर आपको कमिटमेंट दिया भी हो सकता है, कुछ लोगों को दिया भी हो आपके पार्टनर ने, बट आपसे रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि कहीं और ये अट्रैक्ट हो गए, किसी की फिजिकल ब्यूटी देख के या मनी देख के या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें देख के ये चले गए। मुझे दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए पास्ट में। ओके, और कहीं ना कहीं आपने इनको संभालने की कोशिश करी है, आप इनके साथ लॉयल रहे हो, आपने हर एक चीज की इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, बट आपसे जैसे मानो सारी चीजें हाथ से फिसल गई हों, आपके हाथ से कुछ नहीं बचा हो, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। ओके, मुझे यहां पर दिख रहा है आप ना इनके लिए सब कुछ करते रहे, बट ये बिल्कुल इनकी एनर्जीज ऐसा था कि आपके साथ रहना नहीं है इनको ऐसा लगता था ना मैं बद गया हूं या बद गई हूं, परेशान हो गए थे, ये निकलना चाहते थे इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, और डिफेंसिव रहे हैं ये। हमेशा इन्होंने गलती करी और आपके ऊपर थोप दिया, गलती आपके ऊपर थोप दी, अपना तो विक्टिम बन गए हमेशा। जब भी आपकी लड़ाई होती रही हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, ये किसी आपके होते होते ये किसी और से बातें करते थे या चैट्स करते थे या किसी और को ये एक्सप्लोर कर रहे थे, बट आपको नहीं बताया। और कहीं ना कहीं अगर आप इनको पकड़ते थे या किसी ने, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती थी कि ये गलत कर रहा है या ये गलत कर रही है, किसी और के साथ है, तो ना ये डिफेंसिव हो जाते थे, अपनी गलतियां छुपा लेते थे और ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे सारा। ऐसा मैं कुछ देख रही हूं। और धीरे धीरे ना ये आपसे कटने लगे, आपकी केयर नहीं करना, आपको इतना कॉल नहीं करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, आपको कॉल का रिप्लाई नहीं देना, ये चीजें ये करने लगे क्योंकि ये नहीं चाहते थे और इस कनेक्शन में रहना। ऐसा मुझे कुछ देख रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई थी या आ गया था। ओके, बट करंटली देखा जाए ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। ये यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। करंटली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये अब आपके लिए ना बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपके तरफ सडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। अचानक से इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि अब ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ करके आप में फोकस्ड हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं कि ये मतलब आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि खिंचाव सा फील कर रहे हैं। आप इनको बहुत सडक्टिव लग रहे हो या रोमांटिक फीलिंग्स इनकी आपके लिए जागती हैं रातों को, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, जो कि ये आपसे हाइड करते हैं। और हाइड करने का रीज़न ये है कि इन्होंने आपको इतना कुछ बोल दिया, इतना एक्शन ऐसे ले लिए, या आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन, दूरियां इतनी आ गई हैं जिस वजह से ये छुपाते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अंदर ही अंदर से इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ या फिर आप किसी और को डेट ना करने लग जाओ, क्योंकि अब इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। कुछ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है
कि ये क्या हुआ है, बट कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अब ये रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलती। कुछ तो थर्ड पार्टी के साथ इनके कुछ इश्यूज, कुछ तो ऐसी चीजें हो रही हैं जिस वजह से अब ये थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं या थर्ड पार्टी से दूर रहकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, झुकाव फील कर रहे हैं और आपको ना ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर आप मैरिड हो आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के, और कहीं ना कहीं अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, कुछ तो यहाँ पर हुआ है। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो चलिए पहले मैं आप लोग को बताना भूल गई, जोडिक साइन बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है वृषभ, कन्या, मकर राशि, और मुझे यहाँ पर दिख रही है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर है मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन है। ओके, तो मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है अब ये ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब ये डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये आपको हर चीज वो करना चाहते हैं जो ये आप डिजर्व करते हो, हर चीज देना चाहते हैं, प्यार, वो केयर, हर चीज मुझे दिख रहा है। कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई हैं इनके साथ। ओके, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। रियलाइज कर रहे हैं कि मैं गलत था, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या आप इनको इतना वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, या इनको चेज नहीं कर रहे हो। तो अब ना इनकी एनर्जीज ये आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप इनके बिना कितना खुश हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं इसलिए तो खुश नहीं है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया हो इस वजह से। तो कुछ ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहती हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ओके, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ। तो चलिए क्लियरफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। ओके, माइंड का कार्ड निकला है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट, ये ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में अटके हैं, यानी कि आपकी यादों में अटके हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में इनने गलतियां कर दी है ना उनको साफ करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है इनके माइंड में ना कहीं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि क्लियरफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स को माइंड के कार्ड में। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं ये अब इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन हो सकते हो, या आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या फिर आप इनसे दूर हो जाओगे, एक सच्चा प्यार इनसे दूर हो जाएगा। इनसे क्या हो गया है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, कुछ ऐसा ये फील करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। ब्रोकन थ्रो, तो कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, ब्लॉक का कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जहां पर विक्टिम ये फील कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक्ड, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। कुछ ना कुछ ये ब्लॉक की वजह से ना ये कहीं ना कहीं इनका दिल टूट गया है। अब ये ना ये चीज़, अब ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ सिचुएशन या ये चीज़ें चल रही है ना, सेपरेशन, उनको तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गाइस 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, द फूल का कार्ड क्यों है। द क्रिएटर, अपना जो भी इन्होंने गलतियां की हैं पास्ट में, आपके लिए सीरियस ना होना, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को कैजुअली लेना, इतना इन्वॉल्व ना होना, अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ जीना चाहते हैं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है ऑर्डिनरीज का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है अब ये फ्लो के साथ आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, थर्ड पार्टी से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है।
यूनिवर्स क्लियरफाई कीजिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर निकला है करेजियस और आइसोलेशन का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत आ रही है, कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो थर्ड पार्टी में गए जिससे आपको आप गुस्सा हो गए, जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, जिससे जब आपको पता चला आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हुई, लड़ाइयां हुई हैं। बट अब मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपको कन्फेस करने की, आपको मनाने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना अपने को आइसोलेट कर लिया है, बंद कर लिया है और रोते हैं लिटरली। जो भी इनसे गलती हो गई है ना उन चीजों के लिए ये रोते हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत बुरा फील करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखता है इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने हिम्मत नहीं जुटाई तो बहुत देर हो जाएगी। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये और ये फील कर पा रहे हैं, ये लिटरली अब रोते हैं, अपने किए पे पछता रहे हैं। लिटरली ये बहुत इनको फील हो रहा है कि मैं गलत था या गलत थी। ओके, ऐसा फील करते हुए मैंने देख रही हूँ। तो यूनिवर्स बताइए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर काफी, तो यूनिवर्स बताइए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज। तो जैसे मैंने कहा कि अब इनको ना अभी ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ ये कनेक्शन निभाना चाहते हैं, ये रिश्ता निभाना चाहते हैं लॉयल्टी के साथ और डिसिप्लिन के साथ। अब ये हर एक चीज करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। अब आपके लिए दिल से ये हर चीज करना चाहते हैं, ये चीजें मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं इनको होप है, इनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता सही हो सकता है, पॉसिबिलिटीज अभी हैं, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है। पास्ट लाइफ्स, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और जो कुछ लोग थर्ड पार्टी आप दोनों की कार्मिक है, ये भी ये फील कर पा रहे हैं अब, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ना इनकी दुनिया ही हिला दी हो, जैसे इनको इतना लिटरली परेशान कर दिया है या इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ये फील कर पा रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं या फिर आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा जरूर रहे हैं, पर ये अंदर ही अंदर से पहचान गए हैं कि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। तो मुझे यहाँ पर 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 18 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। 18 मैंने पहले भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। यहाँ पर आया है रीबर्थ का कार्ड, बॉटम ऑफ डेक। तो मुझे दिख रहा है कि इनका दोबारा से बर्थ हो रहा है, दोबारा चेंज हो रहे हैं, ये अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। और यहाँ पर है लेटिंग गो का कार्ड। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, गॉड के ऊपर ये इन्होंने छोड़ दिया है सब चीजें कि आप ही सही करोगे यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी ये मानते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब एक सही टाइम आएगा तो चीजें जरूर सही होंगी। मतलब होप है ने कि अभी चीजें, आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, उसकी होप है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए उनकी क्या फीलिंग्स है और फीलिंग्स देख लेते हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो आपने सब कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इनको खुश करने के लिए आपने हर चीज की है। तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं। आई फील एट ईजी व्हेन आई एम विद यू। जब भी ये आपके साथ होते थे ना, ये बहुत लाइट फील करते थे, बहुत अच्छा फील करते थे जब भी ये आपके साथ होते थे। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो आप दोनों घंटों बिता देते थे साथ में, बात ही करते रहते थे, भले कुछ करो ना करो, इतनी बातें करते थे साथ में। तो टाइम का भी आप लोगों को पता नहीं चलता था। कॉल में बात कर सकते हो या फिर सामने होते थे या चैट्स करते थे, घंटे घंटे आप लोग चैट्स करते थे। वो चीजें ये याद कर रहे हैं क्योंकि इस चीज की कमी हो गई है। अब ये आपसे दूर हो गए ना, तो ये याद कर रहे हैं। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। आप इनका ना, आप इनके दिल की चाबी हो, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। हाँ, जो भी ये कहना चाहते थे या कहने वाले होते थे, आप हमेशा गैस कर लेते थे। तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने इनके सपने हुआ करते थे स्टार्टिंग में, और अब आपके सपने ये पूरा करना चाहते हैं। जैसे आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। हर सपने जो आप दोनों ने देखे थे ना, वो पूरा करना चाहते हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो आप इनके सुबह सुबह ना, आप इनके फेस में स्माइल ले आते थे। तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको ये। तो यस गाइज, पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, पॉजिटिव फील होता है, रेजोनेट होती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इस रीडिंग की नीड है।
Okay, pile number 2. Bye. Thanks for watching. Take care, guys.